हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th के कुछ चैप्टर जैसे त्रिकोणमिति चैप्टर जो है चैप्टर 2 इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि 2.1 में हम लोग का जो भी है त्रिकोणमिति का है, इसमें कुछ हमारा फंक्शन वगैरह होते हैं, फार्मूला वगैरह होते हैं बेसिक, जो क्लासेस 11th और 10th में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी वही सेम चैप्टर जो बेसिक है वही यहाँ पर अप्लाई होगा। कुछ आपको चेंजिंग होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत आपको चेंजिंग होंगे। जिससे फार्मूला में होगा इन्वर्स आ जाते हैं, इसमें केवल इन्वर्स लग गई है और कुछ नहीं इसमें चैप्टर में है। ठीक है, चैप्टर 2 में। तो चलिए इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। इससे एक्सरसाइज 2.1 है जो क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 का ये एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, इसमें सारे को क्या करना है, मान निकालना है। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स माइनस 1/2 ब्रैकेट में है, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में। तो इसको हम सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि y इक्वल साइन इनवर्स माइनस 1/2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेट मान लिया y केवल मान लिया, y बराबर साइन इनवर्स 1/2। ठीक, तो इसको अगर मान लीजिए इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। अगर नंबर क्या लिखा गया है, उल्टा में लिखा हुआ है। इन्वर्स का मतलब है माइनस, समझ लीजिए कि 2 - 1, तो इसका मतलब है तो 1/2। ओके, तो अगर इस नंबर को अगर इस साइड हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स खत्म हो जाएगा। तो इस नंबर को इधर भेजा गया तो तो वाई साइन वाई जो था साइन इस साइड आ गया, तो साइन वाई इक्वल साइन इधर आ गया, तो ये बचा क्या, -1/2 बचा। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद क्या किया, साइन वाई इक्वल, अब ये देखिए 1 साइन में थीटा में साइन के फंक्शन में 1/2 किस में आता है, तो 1/2 साइन, देखिए 1/2 किसका आता है, साइन 30 डिग्री इक्वल आता है 1/2। तो ये 30 डिग्री है, तो आपको 30 नहीं लिखनी है, आपको ओनली पाई के फॉर्म में चलना है। तो पाई के 30 के क्या होता है, पाई के मतलब होता है बाबू, ध्यान देना, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर पाई में अगर हम क्या किए हैं, इसको डिवाइडेड कर दिए हैं कितने से, 6 से। तो अगर 6 से डिवाइडेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए तो 36 18 एक 30 डिग्री आ जाएगा आपका। तो ये 30 डिग्री का वैल्यू कितना, अगर पाई के फॉर्म में लिखना है, सारे आपको ध्यान रखना है, पाई के फॉर्म में लिखना है। तो पाई अपॉन में 6 हो गया। अब यहाँ पर साइन वाई इक्वल साइन माइनस इस साइड था, माइनस को हमको क्या करना है, पाई में लगाना है। जो थीटा यहाँ पर लगा हुआ था जैसे था वैसे ही कर देना है, क्योंकि माइनस में इसको कटिंग करना है क्रॉस से। ठीक है, तो इसको क्या करना है, तो माइनस रहेगा तो ये होगा नहीं, माइनस रहेगा तो ये आ जाएगा, नंबर इस साइड आ जाएगा। तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में डालकर माइनस को हम इस साइड भेज देंगे, उससे हमारे इक्वेशन पर कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। इसके बाद क्या हो जाता है, साइन वाई इक्वल साइन, तो इसको साइन साइन क्या हो गया, कैंसिल। तब हमको काटनी नहीं है, ध्यान रखिएगा, काटनी नहीं है। त्रिकोणमिति में हम लोग के जो भी फंक्शन होते हैं सीनियर क्लासेस में, जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं आगे क्लासेस, तो उसको हम लोग थोड़ा काटम कुटम से दूर हटते जाते हैं और वो अपने माइंड में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बाबू, वाई, और यहाँ पर क्या बचा, माइनस पाई अपॉन में 6, माइनस पाई अपॉन में 6 यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया आपका y इक्वल माइनस पाई अपॉन में 6। ये क्वेश्चन हमको अधिकतर 1 नंबर में आते हैं, अगर 1 नंबर के अथवा दूसरे क्वेश्चन में हमारे आते हैं 2-3 नंबर में, तो इस तरह से आप प्रोसेस बना सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए कि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर, यानी आपको बुक में ही दिया गया है परिसर। परिसर किसे कहते हैं, तो जैसे कि साइन इनवर्स का परिसर है माइनस पाई अपॉन में 2 कॉमा पाई अपॉन में 2, यानी माइनस पाई अपॉन में 2 से पाई अपॉन 2, यानी -90 से +90 डिग्री के बीच में जितने भी मान आएंगे वो साइन इनवर्स के अंतर्गत आएंगे होता है। और हमारे जो आया है पाई अपॉन में 6, माइनस पाई अपॉन में 6, तो ये किसके बीच में आया है, तो यानी पाई अपॉन में 6 का मतलब क्या होगा, 30 डिग्री, -30 डिग्री। तो ये -30 डिग्री किसके बीच में आया है बाबू, तो -90 से 90 के बीच में आया है। ठीक है, तो इसी के बीच में है, तो इसीलिए माइनस पाई अपॉन में 6 क्या है, विलोम माइनस पाई अपॉन में 2 से पाई अपॉन में 2 के बीच में है। अतः साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन में 6 होगा। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाते हैं
कॉस इनवर्स, दूसरा क्वेश्चन नंबर को ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉस इनवर्स √3/2, ये एक सेकेंड क्वेश्चन हमारा है। तो इसको हम सेम प्रोसेस, आपको प्रोसेस सेम अप्लाई करना है, इसमें कोई हार्ड नहीं है, थोड़ी सी आपको माइंड को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो माना कि y इक्वल, जैसे पहले भी हम लोग माने हैं, माना कि, तो y इक्वल जो हमारा क्वेश्चन था वैसे को लिख दिए थे, माना कि y इक्वल कॉस इनवर्स √3/2, ओके। अब इसको क्या करना है, इस साइड भेजना है, इक्वल के इस साइड भेजिएगा, इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो आपको क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इन्वर्स से तो इन्वर्स कैंसिल हो जाते हैं। तो कॉस y इक्वल √3/2 यहाँ पर मैंने कॉपी कर मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है बाबू, देख ध्यान दीजिएगा, कॉस, तो उसी के आगे कॉस y इक्वल हो जाते हैं कॉस π/6। यहाँ पर क्या था, √3/2 था, तो इसको हम कन्वर्ट कर दिए पाई के फॉर्म में बाबू, तो पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, π/6 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई, तो y कॉस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल π/6, देखिए। और नेक्स्ट हमारा क्या हो जाते हैं, हमारा आंसर तो यहाँ तक निकल गया बाबू। अब इसको हम कंसेप्ट में हम लिख लेते हैं। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स की मुख्य शाखा का परिसर 0 और पाई के बीच में होता है, और π/6 जो है विलोम 0 और पाई के बीच में है, यानी π/6 कितना है, 30 डिग्री हो जाते हैं। तो 30 डिग्री किसके, 0 और 180 के बीच में ही आएंगे। तो इसीलिए इसके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स मतलब सदस्य, इसके फैमिली यानी सदस्य इसके हैं। अतः कॉस इनवर्स, फिर आपको नेक्स्ट कंसेप्ट में लिख देना है, अतः कॉस इनवर्स √3/2 का मान π/6 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ आपको माइंड में आ रहा होगा, कॉपी कर देते हैं, जिससे कि हम पहले आपको बना लेते हैं कॉपी में, उसके बाद आपको समझा देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको टाइम बचेगा, कम समय में आप अधिक से अधिक कंसेप्ट को समझ सकते हैं। इसलिए हम पहले कॉपी, अपने कॉपी पर मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग को डायरेक्ट आपको वीडियो में डाल देते हैं, इससे कम समय में आपको बचत हो। टाइमिंग क्या है कि टाइम को भी बचाना है, इसलिए सबको देखते हुए काम किए जाती है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कॉस इनवर्स 2। कॉस इनवर्स क्या है, कोस 2 है, ब्रैकेट में 2 है, तो इसको आपको क्या है, कंसेप्ट बाबू सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट कोई चेंजिंग नहीं आई है, तो कंसेप्ट को आपको ध्यान रखनी है। क्या है, पहला कंसेप्ट क्या है, मानना है, तो माना है कि y इक्वल कॉसेक इनवर्स 2। तो आप यहाँ पर इसको क्या करना है, इस साइड भेजनी है, तो कॉसेक इनवर्स को इस साइड भेजेंगे तो कॉस y हो जाएगा, और बचेगा क्या, इस साइड 2, ओनली फॉर 2। अब देखिए कॉस के फॉर्म में 2 किस में आते हैं, कॉसेक में 2 कहाँ किसके आते हैं, तो कॉसेक में 2 आते हैं बाबू, आपको इसको किसको उल्टे बोलते हैं, कॉसेक, तो कॉसेक उल्टे हैं साइन के। तो मालूम है कि साइन 1/2 30 डिग्री का होता है, और इसी का उल्टा हो जाता है, कॉसेक 2 हो जाते हैं। तो 30 के ही फंक्शन में लेके चलेंगे, तो कॉसेक y इक्वल कॉसेक π/6, ये 30 के वैल्यू होते हैं, π/6। नेक्स्ट हमारे हो जाते हैं, तो ये कॉसेक कैंसिल हो जाते हैं, तो y इक्वल π/6 हमारा सेकेंड स्टेप हो जाते हैं। ये कॉसेक कैंसिल हो गया, तो y π/6 हो गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये हो गया बाबू, लेकिन क्या करनी है, आपको कंसेप्ट याद रखनी है, याद जिससे आपको मालूम भी, आगे प्रांत परिसर पूछते हैं, तो प्रांत परिसर को भी आपको ध्यान में रखना होती है। हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 और π/2, जहाँ लेस दैन 0, यानी जहाँ लेस होते हैं ये 0 आपको नहीं हो हैं, 0 को छोड़ के सारे आपको इसमें इस फंक्शन में आ जाते हैं, कॉसेक इनवर्स 1 में। क्यों नहीं आते हैं 0, इसको लेस क्यों कर दी जाती है, हटा क्यों दी जाती है 0 का, आपको मालूम है कि कॉसेक में आपको कॉसेक 90 डिग्री के मान इन्फिनेटिव होती है, नॉट डिफाइन होती है, इन्फिनेटिव बोल सकते हैं, नॉट डिफाइन बोल सकते हैं। इसके मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव और नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, तो इसके मतलब होता है, हिंदी में से अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। इसके मतलब होता है इसकी अभी कोई हल नहीं हुआ है, अभी तक इसके कोई एक्चुअली में फाइनल वैल्यू नहीं निकला हुआ है, इसीलिए इसे नॉट डिफाइन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या है, -0 डिग्री को हटा दी गई है। और यहाँ पर नेक्स्ट सेम प्रोसेस है, π/6 जो विलोम -90 से 90 के बीच में है, ठीक है।
और अतः कॉसेक इनवर्स 2 का मान पाई अपॉन में 6 होगा। ये आपका राइट आंसर आ जाते हैं। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाते हैं बाबू, ध्यान रखिएगा, tan इनवर्स माइनस रूट 3। tan इनवर्स माइनस में रहता है, इससे इनवर्स बोलते हैं, तो tan इनवर्स रूट 3 माइनस में रूट 3 है। तो सबसे पहला कंसेप्ट है माना कि y इक्वल tan इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 3। तो इसके बाद नेक्स्ट आपको कंसेप्ट क्या करना है, tan y इक्वल माइनस रूट 3। तो यहाँ पर आपको tan को क्या किए हैं, सेम कंसेप्ट, tan को इस साइड भेज दिए हैं, तो tan को इस साइड भेज देंगे, इक्वल की इस साइड भेजेंगे, तो साइन आपको जो है इन्वर्स है, तो माइनस का साइन है, ये साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस में आ जाते हैं, तो tan y इक्वल रूट 3 माइनस में, तो tan y। अब यहाँ पर देखिए रूट 3 किसके आते हैं, तो बाबू आपको मालूम है tan में रूट 3 आपको 60 डिग्री की आती है, 60 डिग्री के मान रूट 3 आते हैं। तो पाई के फॉर्म में इसे कन्वर्ट करेंगे 60 डिग्री को, तो क्या आ जाएगा, पाई अपॉन में 3 आ जाएगा। पाई के मतलब 180 डिग्री होता है, 180 में आप डिवाइडेड करिए, 30 लानी है तो 3 से भाग लगाइएगा, तो आपको क्या आ जाएंगे, आपको 60 डिग्री आ जाएगा। तो tan इनवर्स माइनस लगा था तो इसलिए माइनस पहले लग गया, तो tan इनवर्स पाई अपॉन में 3। नेक्स्ट आपको क्या करना है, माइनस में तो ये कटेगा नहीं, तो इसीलिए माइनस को हम इस पाई को हम दे देते हैं ब्रैकेट में घेर के, तो tan y इक्वल tan ब्रैकेट माइनस पाई अपॉन में 3 लिख दिए। ठीक, अब इससे के बाद क्या हो जाएगा, हमारा ये tan कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल माइनस पाई अपॉन में 3 बच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, तो tan कैंसिल कर दिए, तो बचा क्या बाबू आपको, y इक्वल माइनस पाई अपॉन में 3। ये क्या बचा आपका, ये को आंसर आ गया आपका, एक्चुअली में फाइनल आंसर यहाँ पर मेंशन हो गया। तो इसलिए कंसेप्ट हम लिख लेते हैं, इसका क्या है, हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मुख्य शाखा का परिसर माइनस पाई अपॉन में 2 और कॉमा पाई अपॉन में 2 है। ठीक, यानी -90 से लेके 90 डिग्री के बीच में हमारे tan इनवर्स का वैल्यू जो होते हैं, परिसर होते हैं, इनके बीच में आते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ गए, तो हमारे जो है पाई अपॉन में 3 है, माइनस पाई अपॉन में 3 मतलब क्या हो जाएगा कि माइनस का 60 डिग्री, यानी -90 से लेके आपको 90 तक है, तो -90 से लेकर 90 तक है, तो ये क्या आएगा, तो -60 डिग्री है, तो ये तो इसी के बीच में आएगा, तो इसीलिए माइनस पाई अपॉन में 3 विलोम -90 से 90 के बीच में ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो आता tan इनवर्स रूट 3 माइनस रूट 3 का मान क्या हो जाएगा, पाई अपॉन माइनस पाई अपॉन में 3 होगा। ये आपका यू विल बी राइट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आते हैं बाबू 5 नंबर, ये 4 नंबर के बाद आपको 5 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर भी क्वेश्चन सेम आपका प्रोसेस है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आएंगे। क्या है कि चेंजिंग की माइनस इसमें कॉसेक इनवर्स में थोड़ा सा चेंजिंग आएंगे, तो उस चेंजिंग को हम यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे। तो कॉसेक इनवर्स -1 अपॉन में 2, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसको हम सेम प्रोसेस हमको लेकर चलना है, तो क्या लेकर चलना है, तो माना कि y इक्वल, ठीक है, माना कि y इक्वल कॉसेक इनवर्स -1 अपॉन में 2। ओके, ये नेक्स्ट हमारे को स्टेप हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, तो हमको y को लेके ही चलना है, तो कॉसेक y इनवर्स को हम इस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक y इक्वल -1 अपॉन में 2। तो जहाँ कॉसेक y इक्वल -1 अपॉन में 2 क्या होता है, कॉसेक में 1 अपॉन में 2 क्या होता है, तो ये आपको 60 डिग्री के आते हैं बाबू, ये 60 डिग्री के मान आपको आते हैं 1 अपॉन में 2 कॉसेक में। ठीक, तो इस 60 को हम लोग कैसे लिखेंगे, पाई के फॉर्म में, तो पाई अपॉन में 3, तो कॉसेक y इक्वल माइनस का साइन था, माइनस लगा दिए, कॉसेक पाई अपॉन में 3। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हो जाते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बाई मिस्टेक हुआ है, तो इसको मिस्टेक को आप इग्नोर कर दीजिए, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है। तो कॉसेक y इक्वल कॉसेक y इक्वल कॉस पाई माइनस पाई अपॉन में 3, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला को आप ध्यान रखिएगा, कॉसेक में अगर आपको माइनस कॉस थीटा है, ओके, अगर आपको माइनस कॉस थीटा है, इक्वल में होता है, इसको माइनस को हटाना है, तो कॉस इंटू पाई माइनस थीटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा, यही फॉर्मूला होता है माइनस हटाने का केवल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, आपको सारा बनाते बनाते आपको हैबिट हो जाएगा, तो इसको लिए और थोड़ा सा कहीं भी मेंशन आप कर लीजिएगा कॉपी में, या अप साइड या यहीं पर भी आप मेंशन कर लीजिएगा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कॉसेक y इक्वल कॉस पाई माइनस पाई अपॉन में 3, तो पाई अपॉन में 3 था, पाई अपॉन में 3 मैंने थीटा का वैल्यू रख दिया, और पाई का फॉर्मूला में पाई था, पाई मैंने हटा दिया, माइनस हट के। ठीक है, तो कॉसेक y इक्वल कॉस, अब एलसीएम ले लिए, 3 का एलसीएम लिया 3,
3 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, आपको क्या हो जाएगा 3 एलसीएम हो गया, एलसीएम से 3 इंटू पाई में 3 से मल्टीप्लाई 3 पाई और पाई माइनस पाई पाई। अब वाई इक्वल कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बच्चा बाबू क्या वाई इक्वल 3 पाई में से 1 पाई में लेस हुआ, घटा दिए तो 2 पाई अपॉन में 3, ये आपका राइट आंसर हो गया 2 पाई अपॉन में 3। तो ये कंसेप्ट आपको है, कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा। तो कंसेप्ट क्या है हमारा, हम जानते हैं कि कोसेक इनवर्स का मान मुख्य परिसर 0 और पाई के बीच में होता है, ठीक है। यानी कोसेक का जो भी आपको कॉस इनवर्स का जो भी मान आएगा वो 0 और पाई के बीच में, यानी 0 और 180 डिग्री के बीच में ही मान इनके आएंगे। तो अतः कोसेक इनवर्स, तो जहाँ पाई माइनस 3, ये क्या हो गया पाई माइनस 3 नॉट एलिमेंट 0 अपॉन पाई, यहाँ सॉरी यहाँ पर आपको थोड़ा मिस्टेक हुआ है, हाँ चलिए। तो इसको क्या हो जाएगा, तो 0 और पाई के बीच में होता है, अतः कोसेक इनवर्स -1/2 का मान 2 पाई अपॉन 3 होगा। ओके, ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पर जो लिखा गया है ना, ये गलत थोड़ी सी हो चुकी थी बाय मिस्टेक, इसके अकॉर्डिंग तो 2 पाई अपॉन में 3 होगा, तो 2 पाई अपॉन में 3 इसके बीच में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका बाबू हो जाते हैं क्वेश्चन tan इनवर्स -1 इक्वल वाई। तो यहाँ पर वाई आपको यहाँ पर तो मानना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको वाई ऑलरेडी दे चुका है, तो इसीलिए -1, देखिए -1 लिख दिए। tan को मैं इस साइड भेज देंगे तो इनवर्स आपका कैंसिल हो गया, तो tan y हो गया। तो tan y हम दोनों को आपस में क्या करते हैं पलट दिए, तो tan y इक्वल माइनस tan पाई अपॉन में 6। देखिए पाई अपॉन, इसको दोनों को पलट दिए और इसको हम लिख दिए ए साइड। तो tan में 1 डिग्री 1 का मान होता है 45, यानी 45 डिग्री का मान होता है tan में, ठीक है 1। तो यहाँ पर 45 को हम पाई अपॉन में 4, 45 डिग्री का क्या होता है 45 को डिग्री का आपको पाई के फॉर्म में कन्वर्ट करिएगा तो पाई अपॉन में 4 होते हैं। तो tan y और माइनस था, माइनस को मैंने ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। tan कैंसिल हो गया तो माइनस पाई अपॉन में 4, तो tan कैंसिल हुआ तो y इक्वल क्या हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट जैसे हुए वैसे ही हम चल रहे हैं, y इक्वल माइनस पाई अपॉन में 4, ये हमारा यू विल भी राइट आंसर होते हैं बाबू। लेकिन इसको हमको एक कंसेप्ट लिखना है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मान का मुख्य परिसर जो है, हम जानते हैं कि देखिए यहाँ पर है उस कंसेप्ट लिख लिया। हम जानते हैं कि tan इनवर्स का मान का मुख्य मान -पाई/2 से पाई/2 के बीच में होता है, जहाँ -पाई/4 जो एलिमेंट्स हैं जो विलोम करते हैं -90 से लेके 90 के बीच में, तो tan इनवर्स -1 का मान पाई/4 होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन होते हैं 7 नंबर, सेक इनवर्स 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक इनवर्स 2/√3 इक्वल वाई। यहाँ भी आपको दे दिया है इक्वल वाई, तो यहाँ पर आपको मानना नहीं है, बिल्कुल नहीं माननी है, तो डायरेक्ट हम ले चलते हैं। तो सेक वाई इक्वल 2/3, ओके। इनवर्स को भेज दिए इस साइड, नंबर को पलट दिए, नंबर को पहले पलट दिए और पलट के सेक वाई इसको भेज दिए इस साइड, तो सेक वाई हो जाएगा 2/√3 तो सेक वाई 2/√3। सेक में 2/√3 किसके वैल्यू होते हैं बाबू, तो सेक में 2/√3 होते हैं 60 डिग्री का, तो इसीलिए हम 60 डिग्री का पाई के फॉर्म में लिख दिए पाई/6। आप सेक से कैंसिल हो गया तो y इक्वल पाई/6। आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पर आंसर निकल गए, लेकिन हम कंसेप्ट है, कंसेप्ट को हम ध्यान में रखते हुए चलनी है आप लोग को। तो हम जानते हैं कि सेक इनवर्स का मुख्य मान का शाखा का परिसर 0 और पाई/2 होता है, जहाँ -पाई/2 को हटाकर के बीच का होगा, यानी इसके पाई/2 यानी 90 डिग्री के छोड़ के सारे मान इनके अंदर में आ जाएंगे, 0 से पाई के बीच में है 0 से पाई के बीच में ये है मान। तो चलिए नेक्स्ट आपको पाई/6 जो है, हमारा मेन आंसर क्या है पाई/6 आया है, तो पाई/6 से विलोम 0 और 80 के बीच में है, जहाँ 90 डिग्री को हटाकर छोड़ के, अतः सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा पाई/6 होगा। चलिए इसका ये आंसर हो गया 7 का। नेक्स्ट आपको आ जाते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू कॉट इनवर्स √3। इसके क्या है, इसमें मानना है पड़ेगा, तो माना कि y इक्वल कॉट इनवर्स √3, ओके। तो और कॉट को इस साइड भेजेंगे
इक्वल के साइड तो क्या हो जाएंगे, तो कॉट है इन्वर्स चेंजिंग हो गए तो y इक्वल √3 आ जाते हैं। तो कॉट y इक्वल यहाँ पर √3 किसके वैल्यू होते हैं बाबू कॉट में, तो π/6 यानी 30 डिग्री के वैल्यू आते हैं कॉट में। अगर tan इस tan को उल्टा होते हैं कॉट होता है। आपको मालूम है tan 30 का मान होता है 1/√3 और कॉट का क्या हो जाएंगे, उसी को 1/√3 को आपको क्या करना है, चेंजिंग कर देना है। तो क्या हो जाएगा, चेंजिंग करेंगे तो √3 हो जाते हैं, क्या होते हैं, उल्टा हो जाते हैं। तो इसीलिए π/6 यहाँ पर, तो कॉट कॉट कैंसिल हो गया तो y इक्वल π/6 हो जाते हैं। अतः कॉट इनवर्स √3 का मान क्या हो जाएंगे, π/6। कंसेप्ट आप लिख लीजिएगा, मैं कंसेप्ट अब लिखना छोड़ दिया है, ठीक है, इसमें कंसेप्ट नहीं लिखे हैं आप, इसके लिए एक आपको कंसेप्ट छोड़ दिए हैं, ये आप खुद से फिल कर लीजिएगा। का मान π/6 होता है, ये आपका आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, 8 के बाद आपको 9 नंबर। तो कॉस इनवर्स -1/√2, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेट मतलब मैंने थोड़ा सा इसे लिख दिया है, माना कि यानी लेट मतलब माना कि y इक्वल कॉसेक इनवर्स -1/2। ओके, तो जहाँ कॉस y इक्वल आपको क्या हो जाए, कॉस को इस साइड भेज दिया तो कॉस y इक्वल -1/2, तो फिर कॉस y इक्वल 1/2 किसका, 1/2 किसका होता है कॉस में, बाबू आपको मालूम है 90 डिग्री के मान होते हैं कॉस, 90 डिग्री के मान होते हैं कॉस में 1/2। तो 90 डिग्री 1/2, 1 मिनट, 90 डिग्री 1 मिनट बाबू, 1 मिनट देखिए, π/3 180/3 70 18, ओके सॉरी 90 डिग्री नहीं, सॉरी बाबू, आपको 90 डिग्री मैंने बोल दिया था, 60 डिग्री, ठीक है। कॉसेक 60 डिग्री में आपको कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का होते हैं √3/2। थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गई थी। तो कॉस y इक्वल कॉस π/3, तो यहाँ पर देखिए माइनस को हटानी है, एक ऐसा क्वेश्चन पहले भी आपको आया था, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान रखनी है। देखिए माइनस को कॉस में हटानी है तो आपको कॉस इंटू π-θ होता है फार्मूला, माइनस अगर लिखाना है कॉस थीटा इक्वल फार्मूला होता है कॉस इंटू π-θ, ये फार्मूला होता है माइनस हटाने की, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेम, यहाँ पर माइनस हटाने के कॉस π-θ, थीटा हमारे π/3 था, π/3 मैंने मेंशन कर दिया। तो कॉस y इक्वल कॉस एलसीएम लिए 3 और 3 एलसीएम लेकर इसको हम एलसीएम लेकर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 3π-π और कॉस यहाँ पर हो गया कॉस y इंटू कॉस 2π, यहाँ पर लेस हुआ 3π-π तो 2π/3, तो कॉस कैंसिल होगा तो y इक्वल अपॉन में y इक्वल 2/3, आपका ये आंसर हो गया। तो इसको आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। हम जानते हैं कि कॉस इनवर्स का मुख्य परिसर का मान 0 और पाई के बीच में होता है, तो जहाँ 2π/3 जो विलोम करते हैं 0 और पाई के बीच, तो अतः कॉस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2π/3 होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपके आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल y। यहाँ पर तो ले लिया गया, लेकिन आपको कोई ज़रूरी नहीं है, नहीं लीजिए, बेटर है, यहाँ पर दिया हुआ है y, तो इसको हम दोनों को आपस में पलट दिए हैं, तो y यहाँ पर लिख दिए हैं, इसको इस साइड लिख दिए हैं, ये डाटा को इस साइड लिख दिए, कॉपी कर दिए हैं, सेम एज कॉपी किए हैं बाबू। नेक्स्ट आपको है इनवर्स को आपको हटाएं तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो कॉसेक y इक्वल √2, माइनस का है तो माइनस का √2 यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका है कि कॉसेक y माइनस √2 किसका, ध्यान दीजिएगा, कॉसेक में √2 किसका होता है, तो कॉसेक में √2 होता है 45 डिग्री का, और कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का होता है 1/2, तो कॉसेक क्या होते हैं, आपस में पलट जाते हैं, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, यानी नोमिनेटर हो जाते हैं डिनोमिनेटर के काम करते हैं और डिनोमिनेटर होते हैं नोमिनेटर के काम करते हैं। अंश जो होता है ना, अंश नीचे चले जाते हैं और हर ऊपर चले जाते हैं उल्टे फंक्शन में,
आ जाते हैं कॉसेक में, तो पाई अपॉन में 4 हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट आपको पाई का आपको के फॉर्म में आपको लाना था तो कन्वर्ट कर दिए, बट यहाँ पर माइनस है तो माइनस को मैंने हटा दिया, ब्रैकेट में पाई को कॉस्ट में डाल के क्लोज कर दिया और कॉसेक कैंसिल कर हो गया और y इक्वल में माइनस पाई अपॉन में 4। ये आपका आंसर हो गया। कंसेप्ट इसका लिख लीजिएगा आप पूरा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बाबू 11 नंबर। 11 नंबर वो 10 का था, 10 क्वेश्चन था, 1 में 10 क्वेश्चन था, उसका सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको 11 नंबर क्वेश्चन है तो इनके अब इसमें 2-3 फंक्शन आ जाएंगे। उन 2-3 फंक्शन को आपको एक साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 11 नंबर आपको जो है tan इनवर्स, बाबू देखिए थोड़ा सा ये आपको जो भी है ना वीडियो लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है कि पूरी क्लासेस को ली गई है, यानी एक एक्सरसाइज को कंप्लीट की गई है, तो इसीलिए थोड़ी सी लंबी आपको होगा, लेकिन टोटली आपको आई होप कि टोटली क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आएगा 100%। अगर नहीं आते हैं तो आप श्योर होकर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, आपको और डिफाइन करके आपको बता दी जाएगी। ओके, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1 प्लस कॉसेक इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ये हमारे एक लाइन में क्वेश्चन है, 3 फंक्शन इसमें दिया गया। इसके पहले हम लोग 1 फंक्शन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पर 3 फंक्शन को एक साथ क्या किया गया है, सॉल्व किया गया है। ठीक है, इसको हम एक साथ सॉल्व करना है, तो इसको हम मान लेते हैं लेट, इसको मान लेंगे x, इसको मान लेंगे y, इसको मान लेंगे z, जैसे पहले हम लोग मानकर बनाए थे एक एक फंक्शन को। तो चलिए लेट x इक्वल tan इनवर्स 1, इसको पहले मान लिया x, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मान लिया तो tan, तो x मान लेते, इसको tan आ गया इस साइड, तो हो जाएगा tan x इक्वल 1। अब देखिए tan x, तो इसको 1 किसका होता है, tan में 45 का मान होता है, तो π/4, tan कैंसिल हो गया, तो पाई x इक्वल π/4, यानी इसका मान आ गया हमारा x का, इसको माने थे x, तो x बराबर आ गया π/4। तो इसी तरह इसको मान लेंगे लेट y इक्वल, लेट मतलब मानना की, तो y इक्वल कॉसेक -1/2, इसको लिख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल मान लिया, इसको y मान के इसका क्वेश्चन को लिख दिए। तो कॉसेक इस साइड है, सॉरी कॉस जो है इस साइड है, तो कॉस y माइनस तो प्लस हो गया और इक्वल -1/2, तो कॉसेक y इक्वल माइनस कॉस π/3, यानी π/3 का वैल्यू होते हैं। ठीक है, तो कॉसेक में तो π/3 का मतलब क्या होता है, 60 डिग्री, तो 60 डिग्री का कॉसेक 60 का मान होता है 1/2, तो पाई आपके फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, माइनस को हटाएं, तो माइनस को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, तो कॉसेक पाई माइनस π/3। बैक क्वेश्चन इस टाइप के कॉसेक वाले 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है इस तरह के माइनस हटाने वाले कॉसेक में। तो पाई माइनस थीटा, तो थीटा π/3, तो π/3 डाल दिए, तो कॉसेक y इक्वल कॉसेक, यहाँ पर एलसीएम लेकर 3 और 3 एलसीएम ले लिया गया, और उसके बाद इसको 3 पाई में मल्टीप्लाई कर दिया, पाई में 3 से मल्टीप्लाई, 3 पाई माइनस पाई, तो लेस करते कॉसेक y इक्वल कॉसेक कॉस 3 पाई में से 1 पाई लेस हो गया, तो 2 π/3 आ गया, तो y इक्वल में 2 π/3। ओके, ये आपको कॉस को कैंसिल करने के बाद y का वैल्यू कितना है, 2 π/3। अब नेक्स्ट आपको इसको मान लेते हैं z, तो लेट माना कि z, लेट का मतलब माना कि z इक्वल साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2, यही को क्वेश्चन पे यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसको अब मान लीजिए जेड माने, तो इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो साइन जेड इक्वल -1/2, तो 1/2 साइन में किसका होता है, 30 डिग्री का होता है। तो चलिए साइन जेड इक्वल माइनस का था, साइन था माइनस साइन अपन में π/6, π/6 होता है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो साइन जेड इक्वल, तो साइन माइनस को हम ब्रैकेट में क्लोज कर दिए डालकर पाई के साथ, तो -π/6। अब ये साइन साइन कैंसिल हो गया, तो जेड इक्वल π/6 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसको सारे को मैंने तीनों को तो आंसर अलग अलग करके निकाल देनी है। क्या किए हैं, सारे को अलग अलग करके निकाल दिए हैं, वैल्यू को फाइंड कर दिए हैं। अब पुट द वैल्यू, यानी सभी को मान रखने पर, यानी यहाँ पर पुट द वैल्यू का मतलब सभी को मान रखने पर क्या होगा, क्वेश्चन यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर कॉपी कर दिया, tan इनवर्स 1 प्लस कोसेक इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, यही लग क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कॉपी छाप दिया है। ठीक है, अब इसको मान है x, तो इसको x का मान कितना आया है बाबू, तो π/4, π/4 प्लस का साइन है, प्लस लगा दिए। इसको y मान है, तो y का मान कितना है बाबू, हमारा y का मान है 2 π/3,
2 पाई बाई 3 मैंने लिख दिया। यहाँ प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दिए। देखिए लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाए, माइनस का साइन लगाए। देखिए ध्यान रखिए क्यों माइनस का साइन लगाए, प्लस का है तो यहाँ पर जेड इसको माने है जेड, तो जेड का मान क्या है पाई बाई 6 है, तो माइनस पाई बाई 6 है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा तो माइनस, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, तो माइनस पाई बाई 6 यहाँ पर मेंशन कर दी गई है। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे वाले को सारे को एलसीएम किया गया, तो 4 3 6 का एलसीएम क्या हो गया 12 हो गया, इसको 12 हम मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या होगा सारे को अब आपको क्या करना है, इससे डिवाइड करिए, तो 12 कितना टेंस में 3 टेंस में, तो 3 से फिर इसको ऊपर में गुना कर दिए तो 3 पाई हो गया। इसको फिर डिवाइडेड करेंगे 3 से 12 तो 4 टेंस में, और 4 से ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इससे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 6 से 12 2 टाइम्स में यानी 2 बार में, और फिर 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 पाई। अब इसको क्या करेंगे ऐड है तो ऐड कर देंगे, और जो घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ना है तो जोड़ेंगे। प्लस में 3 और प्लस में 8 11 हो गए, 11 में से 2 गो माइनस है तो 11 में से 2 को घटा दिए तो कितना होगा 9 पाई अपन में 12। अब 9 और 12 क्या हो जाएगा कट रहे हैं एक के सेम टेबल से, तो चलिए 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 3 की 9 और 4 तिहाई 12, ठीक है। 3 पाई अपॉन में 4, ये आपका आंसर हो गया 11 नंबर का। ठीक, इसी तरह से आपको कंसेप्ट आपको क्या करना है बाबू, एक एक का आपको निकालिएगा, 3 हो या 4 हो या 5 हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारे को क्या करना है मान लेनी है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आप मानकर उसको सॉल्व कर दीजिए, और उसके बाद लास्ट में उसको जो भी डाटा है सारे को वैल्यू को एक साथ पुट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्या है बाबू, कॉसेक इनवर्स 1/2 माइनस साइन इनवर्स 1/2। सेम वैसा ही 2 स्टेप एक्स वाई मान लेते हैं, इसे वाई मान लिए हैं, इसको हम मान लेंगे जेड मान लेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग मान लेना है, तो माना कि वाई इक्वल कॉसेक कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो कॉस वाई इक्वल 1/2, इसको इस साइड भेज दिया, सेम कंसेप्ट पहले जैसा है। तो कॉस वाई इसके 1/2 कॉस का होता है पाई/3 यानी 60 डिग्री का, तो कॉस कैंसिल हो गया, तो वाई ऊपर पाई/3 लेट वाई सॉरी यहाँ पर वाई ही फिर मान लिए हैं। चलिए इसको आप वाई इसे y1 मान लीजिए, ठीक है। अब चलिए तो लेट y1 इक्वल साइन है, देखिए 2 है ना, तो 2 को हम 2 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 है, 2 को आप ध्यान देखिए, थोड़ा सा भी साइलेंट रखिए। तो साइन 2 को यहाँ से क्या किया गया है साइलेंट हटा दिया गया है, साइलेंट कर दिया गया मतलब हटा दिया गया है, केवल साइन को लेनी है। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2, ओके। आप देखिए यहाँ पर क्या है साइन y1 है ना, तो y1 तो साइन को इस साइड लेंगे, इनवर्स कैंसिल हुआ, साइन y इक्वल 1/2, तो साइन y1 इक्वल इसका आते हैं 30 डिग्री के मान होते हैं, साइन 30 के मान यहाँ पर पाई/6 पाई के रूप में कन्वर्ट हो गए, तो y1 होकर में पाई/6 हो गए। तो y1 का वैल्यू क्या हो गया पाई/6। पुट द वैल्यू यानी क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में हम वैल्यू क्या करें पुट करें। क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिए हैं कॉसेक इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2, इसका क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लिख दिया गया। देखिए इसको y और इसको y1 माने थे, तो y मान कितना आया था, तो y का भाव मान आया देखिए पाई/3, y का मान पाई/3, तो पाई/3 लिख दिए, माइनस का साइन है माइनस का लगा दिए, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन है माइनस का साइन लगा दिया, 2 है 2 लिख दिए। इसका y1 माने हैं, तो y1 का कितना है पाई/6, तो पाई/6, तो इसको देखिए काट दिया गया है, यहाँ पर 2 से 6 डिवाइडेड कर दिए 3 टेंस में, तो पाई/3 प्लस सॉरी प्लस बोल रहे हैं, हाँ प्लस, देखिए प्लस क्या हो गया पाई/3, तो कट के सॉरी इसको पाई/3 आ गया, इसको क्या करना है आपस में फिर इसको ऐड कर देनी है। तो कैसे बाबू, चलिए देखते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुआ है, थोड़ी सी बाबू थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है ना थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है, मैंने चेंज नहीं किया था। क्वेश्चन यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पर प्लस था। क्वेश्चन में क्या था प्लस था और हमसे माइनस में डाला गया था। यहाँ भी क्या होगा माइनस नहीं होगा प्लस होगा, यहाँ भी माइनस नहीं होगा प्लस होगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो चुकी थी, आप बुक में क्वेश्चन मिला लीजिएगा। यहाँ पर क्या है प्लस है, तो और इसीलिए मैंने यहाँ पर काट भी दिया था, फिर मैंने
चेंज नहीं किया, चेंज कर देना चाहिए था। तो पाई अपॉन में 3 प्लस 2 पाई इंटू पाई अपॉन में 6, तो 2 से कैंसिल हो गया ना बाबू, तो पाई अपॉन में 3 हो गया। तो पाई अपॉन में 3 ये वाला, पाई अपॉन में 3 ये वाला, एलसीएम 3 हो गया, पाई प्लस पाई, 2 पाई अपॉन में 3, ये आपका आंसर हो गया बाबू। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 13 नंबर है, एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन है। तो साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल वाई। तो मान लीजिए कि साइन इसका क्या है, ऑप्शन में देखना है, परिसर देखना है। तो परिसर देखना है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, साइन वाई का परिसर होता है, मुख्य शाखा का परिसर होता है माइनस पाई अपॉन में 2 इंटू से पाई अपॉन में 2 और माइनस पाई अपॉन में 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पाई अपॉन में 2, जहाँ इससे बड़ा होगा या बराबर होगा वाई, और इसे बड़ा और बराबर होगा 90 होगा, यानी पाई अपॉन में 2 यानी 90 डिग्री। ओके, इसके बीच में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो इसलिए बी आपको विल बी राइट आंसर हो जाते हैं। आपका सही आंसर आपको बी हुआ। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, tan इनवर्स √3 इक्वल सेक इनवर्स √3। तो इसको आपको देख लीजिए, इसका आपको क्या वैल्यू आएगा, मान आपको रख लीजिए। जैसे पहले मैंने tan इनवर्स वाई इक्वल मैंने लेट मान लिया है, शॉर्ट में देखिए बनाए हैं। तो tan वाई इक्वल मानिएगा, तो y इक्वल tan इनवर्स √3, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट करिएगा तो आपको कंसेप्ट आएगा यहाँ पे। तो tan y इक्वल tan π/3, इसके tan के π/3 के मान होता है √3, तो इसलिए π/3 डायरेक्ट लिख दिया गया है, माइनस का माइनस है। सेक का भी सेम कंसेप्ट लिखा गया है, एक लाइन छोड़ दी गई है, इसमें हमने एक लाइन छोड़ दिया है, और आप खुद से बना लीजिएगा क्योंकि आपको बहुत इस टाइप की क्वेश्चन बताई गई है, ठीक है। तो इसीलिए आप एक लाइन यहाँ पर मैंने हटा दिया है, इसको आप सॉल्व करके आप इजीली आप बना सकते हैं। तो कॉसेक इनवर्स सेक का सेक वाई इक्वल सेक पाई अपॉन में पाई माइनस पाई अपॉन में 3 लिया गया है, ठीक है। तो इसको लेस करके यहाँ पर माइनस होगा, सेक में भी माइनस होता है, ध्यान रखिएगा। सेक इनवर्स का भी एक फार्मूला आपको ध्यान रखिएगा, सेक का होता है, अगर पाई में थीटा है तो इसको प्लस में लाने के सेक पाई माइनस थीटा होता है। तो ऐसे पाई माइनस थीटा डाल दिया गया, तो पाई माइनस 3 माइनस 2 पाई अपॉन में 3, इसको फिर लेस करके पाई अपॉन में 3, तो इसको लेस कर दिया तो पाई माइनस 2 पाई अपॉन में 3, तो लेस किए तो पाई 2 पाई में से पाई गया, तो बचा गया माइनस पाई अपॉन में 3। आपको आंसर हो जाते हैं, यू विल बी राइट आंसर बी नंबर, ठीक। तो ये आपका जो भी है एक्सरसाइज 2.1 आपको इजीली कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आपको बताएंगे एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। जब तक इतने आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप ऑफकोर्स आप कमेंट बॉक्स में डालिए और आपको सॉल्व करके दे दी जाएगी।